हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बोर्ड 2025 में अच्छे नंबर लेके आने हैं ना, तो अभी से जुट जाओ एकदम बेसिक से पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर इस क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के जो 6 प्रतिबिंब की स्थितियाँ बनती हैं वो कैसे हम ट्रिक से याद करेंगे। देखो, पढ़ाता तो हर कोई है, लेकिन ट्रिक से याद कराना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ट्रिक से सभी 6 स्थितियों को आज इस वीडियो में मैं आपको याद कराऊंगी। और मेरा पूरा वादा है, अगर इस वीडियो को आपने पूरा अच्छे से मन से देखा तो पूरा प्रॉमिस मेरा है कि आपको 6 की 6 स्थितियाँ एक बार में चुटकियों में याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके पिछले वीडियोस में हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, तो हमने क्या क्या उसमें पढ़ा था। सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया, क्या नाम है चैप्टर का, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें हमने जो चैप्टर का इंडेक्स है, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या आता है वो हमने एक फ्लो चार्ट तैयार किया था। हर वीडियो में बोल रही हूँ फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ इस वाले चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक नज़र से देख लोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका कोई भी टॉपिक तक छूटेगा नहीं और अच्छे से हर चीज़ें आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। उस जो फ्लो चार्ट था उसमें पहला नंबर पे क्या था, प्रकाश था। दूसरे नंबर पे क्या था, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, ये सभी हमने समझा। उसके बाद हमने क्या समझा था, प्रकाश का परावर्तन, और उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, दोनों के अलग अलग नियम भी हमने समझे थे। और उसके बाद कल की जो वीडियो थी हमने उसमें क्या पढ़ा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। क्या होता है गोलीय दर्पण, किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग जो होता है उस पर अगर चांदी की कलाई या पॉलिश कर दी जाए तो जो तैयार होता है वो हम क्या उसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, अवतल और उत्तल, और एक क्या होता है, समतल दर्पण भी होता है। लेकिन इस टाइप में 2 ही आते हैं, अवतल और उत्तल आता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या समझा था, अलग अलग जो कैसे जो फ्रेम होता है वो होता है, वो सब के बारे में हमने जाना। अपवर्तन के हमने क्या क्या उदाहरण समझे थे, तारों का टिमटिमाना, जब सूर्य उदय होता है या सूर्यास्त होता है क्षितिज में रहता है लेकिन वो क्षितिज से ऊपर दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनता है उनकी 6 अलग अलग स्थितियाँ क्या हैं और इसको आप ट्रिक से कैसे याद करोगे। ठीक है, बहुत ध्यान से 6 की 6 पहले समझिएगा, उसके बाद जब जहाँ लास्ट में एक आपको मैं ट्रिक बताऊंगी उस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, जो पहली प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी वो कैसे बनेगी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियों में पहली स्थिति क्या होगी, जब जो वस्तु है वो कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी। जब वस्तु कहाँ पर होगी बच्चों, अनंत पर होगी, तब इसका जो वो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा। तो देख सकते हैं आप, जब ये वस्तु क्या हो, अनंत पर, ये वस्तु का नाम क्या है, AB। वस्तु का नाम हमने क्या रखा है, यहाँ पे वस्तुओं का नाम हमने रखा AB, इसका नाम क्या है AB। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, अगर मैं कहूँ कि जो वस्तु की स्थिति है वो कहाँ पर है, अनंत पर है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस तल में बन रहा है, यानी कि F पर बन रहा है। तो कैसा ये प्रतिबिंब बन रहा है, आप देख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब है, उल्टा। और प्रतिबिंब का नाम क्या है, A' B'। क्या नाम है प्रतिबिंब का, यहाँ पर देखिए A' और B'। ठीक है, उसके अलावा हमने अभी क्या देखा, प्रतिबिंब अगर जहाँ पर है अनंत पर है तो उसका जो वस्तु अगर अनंत पर है, वस्तु AB अनंत पर है, तो प्रतिबिंब A' B' कहाँ बन रहा है, F पर बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है, देखो उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और ये क्या है, इससे छोटा है। क्या है ये, इससे छोटा है, उल्टा है, छोटा है। और कैसा है, आभासी या वास्तविक, तो कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। कैसा है, वास्तविक, उल्टा, छोटा और आभासी, छोटा और उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता हुआ हमें दिखाई देगा। आई बात समझ में, कैसा है यहाँ पर, उल्टा, छोटा और आभासी नहीं, वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। देखो, शुरुआत की 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। लेकिन जो लास्ट की 6ठी स्थिति होती है उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। शुरुआत की 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला चलिए देखते हैं, दूसरी स्थिति क्या है कि जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु है वो कहाँ पर है, वस्तु AB। ये कहाँ पर है, वस्तु AB अनंत और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र के बीच में है। वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत और वक्रता, ये क्या है, अनंत, ये वक्रता केंद्र, दोनों के बीच में है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ध्यान रखिएगा,
जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का नाम क्या है यहाँ पर, ए डैश बी डैश। ये क्या है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो कहाँ पर बन रहा है, देखो केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। कहाँ पर बन रहा है ये, केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। कहाँ बनेगा, केंद्र यानी कि सी और फोकस तल यानी कि एफ के बीच में ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन बनेगा कैसा, देखो कैसा बनेगा, छोटा बन रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु कैसी बनेगी, ये छोटा बनेगा। कैसे बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, देखो छोटा है और कैसा है, उल्टा है। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो इसकी प्रकृति क्या हो गई, छोटा, उल्टा और वास्तविक। अगर वस्तु कहाँ है, ए बी अनंत और केंद्र के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अभी ट्रिक लास्ट में देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर की स्थिति पे आ जाओ। तीसरे नंबर की स्थिति क्या है, अगर ये जो वस्तु है वो कहाँ पर है, यहाँ पर यानी कि सी पर। वस्तु कहाँ है, वस्तु की स्थिति, वस्तु ए बी है जिसकी स्थिति कहाँ पर है, केंद्र पर है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा जिसका नाम, सॉरी बच्चों, जिसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश। जिसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश। तो इसका जो प्रतिबिंब, जिसका क्या बनेगा, जो इसकी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। प्रतिबिंब ए बी कहाँ पर बनेगा, वो सी पर बनेगा, ठीक है। यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, तो उल्टा बनेगा। पहली बात तो बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा, बराबर और वास्तविक। कैसा बनेगा, उल्टा, बराबर और वास्तविक। आ गई बात समझ में। शुरुआत के तीनों देखो, देखते हैं पहले अभी तक जो तीनों पढ़ा वो क्या क्या था। पहली स्थिति में वस्तु ए बी कहाँ पर है, अनंत पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस तल में। ध्यान रखिएगा, पहली स्थिति अगर कहाँ पर है वस्तु, देखो यहाँ से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ट्रिक की शुरुआत यहीं से होगी। ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होगी, वो यहीं से होगी। बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक। चलो देखो, पहला मैंने क्या बताया, यहाँ पे लिखते हैं वस्तु की स्थिति और यहाँ होगी प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु उल्टा, छोटा और वास्तविक बन रहा है। अगली स्थिति में हमने क्या देखा कि जो वस्तु है वो कहाँ पर है, केंद्र अनंत और सी के बीच में, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। दूसरी स्थिति में जो वस्तु है वो कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। कहाँ पर है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो जो यहाँ पे दूसरी स्थिति में क्या देखा कि जो वस्तु है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, केंद्र और फोकस के बीच में, केंद्र और फोकस के बीच में। तीसरी स्थिति में देखेंगे, तीसरी स्थिति में क्या हमने समझा, तीसरे में अगर वस्तु कहाँ है, केंद्र पे है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, केंद्र पर ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है, अगर वस्तु कहाँ है, केंद्र पर है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, वो केंद्र पर ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत के तीन समझ में आ गए। चौथा देखिए, वस्तु कहाँ पर है, देखो ये यहाँ ये क्या है, केंद्र है, ठीक है। ये क्या है, केंद्र है। देखिए यहाँ पर है ये केंद्र और ये क्या है, फोकस। और वस्तु ए बी कहाँ पर है, केंद्र और फोकस के बीच में है। वस्तु कहाँ है, ध्यान से देखो, केंद्र सी और फोकस के बीच में है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा बच्चों, देखो केंद्र यहाँ पर है, तो केंद्र के इस साइड में क्या होगा, अनंत। तो कहाँ बनेगा, केंद्र और अनंत के बीच में। केंद्र और अनंत के बीच में ये ए बी डैश जो है, इसका जो प्रतिबिंब है ए बी डैश, क्या नाम है इसका, ए डैश बी डैश। और वस्तु का नाम क्या है, ए और बी है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो कहाँ पर बनेगा, देखो कि यहाँ पे है सी और यहाँ पे होगा अनंत, तो वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में। पर कैसा बनेगा, देखो यहाँ से ये छोटा था, ये क्या है इसका, बड़ा, तो बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कौन सी स्थिति पे हम लोग, देखो चौथी स्थिति पे है। 5 तक वास्तविक बनेगा, छठे में आभासी बनेगा। और प्रतिबिंब जो है बड़ा, वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, बड़ा, वास्तविक और उल्टा। देखो हमने अभी क्या देखा था, देखिएगा ध्यान से, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो चौथी स्थिति है उसमें वस्तु कहाँ है, केंद्र और फोकस के बीच में है। चौथी स्थिति में केंद्र क्या है, जो वस्तु की स्थिति है वो केंद्र और फोकस के बीच में है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों वो कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो
केंद्र और अनंत के बीच में। कहाँ पर बन रहा है? केंद्र सी और अनंत के बीच में बन रहा है। आई बात समझ में? यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे आगे हम लोग पांचवा करते हैं। पांचवा क्या होगा? देखो वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पे देखो वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। वस्तु कहाँ है? वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। ठीक, अनंत पर रखी वस्तु, अब इसका जो सॉरी वस्तु कहाँ है? फोकस पर है। वस्तु कहाँ है बच्चों? फोकस पर है। सॉरी, वस्तु है कहाँ? फोकस पर, फोकस तल में है, एफ पर है, ये बिंदु है। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बन रहा है? देखो कहाँ पर बन रहा है? अनंत पे बन रहा है। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वो कहाँ बनेगा? अनंत पे बन रहा है। कैसा बन रहा है? बड़ा है, उल्टा है और कैसा है? वास्तविक। कैसा है? बड़ा है और उल्टा है और कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? बड़ा, उल्टा और वास्तविक। आगे बात समझ में? तो देखो पांचवी स्थिति में क्या था? वस्तु कहाँ है? फोकस पे है। वस्तु कहाँ है? पांचवी स्थिति में वो फोकस पर है। कहाँ पर है? पांचवी स्थिति में वस्तु फोकस तल में है। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब इसका जो है वो अनंत पे बन रहा है। ठीक अनंत और केंद्र के बीच में बन रहा है। ठीक, तो अगली देखो छठवीं स्थिति में क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। छठवीं स्थिति में क्या बनेगा? वस्तु कहाँ है? देखो फोकस और ध्रुव के बीच में। ध्रुव क्या है? यहाँ पर P है। ध्रुव कहाँ है? P और ये क्या है? F। तो वस्तु कहाँ पर है? P और F के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर। लेकिन कहाँ बन रहा है? वो दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे ए डैश बी डैश कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है और कैसा? आभासी बन रहा है। कैसा? आभासी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो हमने छठवीं स्थिति में क्या देखा कि जो वस्तु थी वो कहाँ है? F और P के बीच में। वस्तु की स्थिति कहाँ पर है? ध्यान से देखो, वस्तु की स्थिति है छठवें नंबर पर F और P के बीच में। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत पर। लेकिन कहाँ? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। आगे बात समझ में? चलो देखो ये है हमारा ट्रिक। याद आ गया? देखो ट्रिक क्या है? छह की छह ट्रिक यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। अब बस आपको ये वस्तु देखना है, ये प्रतिबिंब देखना है। ओके, और शुरुआत की 5 में क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन छठवें में क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ओके बच्चों, समझ में आ गई ट्रिक? कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगला देखिए क्या लिखा है? रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है? रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब जिसको हम लिखते कैसे हैं? आई से। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को किससे लिखेंगे? ओ से लिखेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? m यानी कि रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब भी क्या हो सकता है? v और वस्तु को कैसे लिखते हैं? u से। तो m बराबर क्या हो जाएगा? v/u। अब कुछ बच्चों को इसमें डाउट होगा कि मैम साइन यहाँ पे कैसे लगेगा? तो साइन जो होता है या प्लस या माइनस वो यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उस हिसाब से निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा? क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलो आगे देखो हमें अब क्या समझना है बच्चों? आगे देखिएगा। अब हमें क्या पढ़ना है? अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग में अगर मैं पहला कहूँ तो क्या इसका उपयोग होता है? जो डॉक्टर होता है वो आंख, हमारे कान, नाक इन सभी को चेक करने के लिए अपने टॉर्चेस में करता है। ठीक है, तो आंख, कान, नाक आदि में डॉक्टर द्वारा चेक करने में उपयोग किया जाता है। चेक करने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में? अगला अगर हम कहें इसका उपयोग क्या होगा तो देखिए जो भट्ठियाँ देखी हैं ईंट की तो वहाँ पे लगाया जाता है ताकि जो सूर्य का प्रकाश है उसको हम क्या कर सकें? केंद्रित कर सकें। तो भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, किसके लिए? सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा नंबर यहाँ पे क्या होगा? अवतल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं? जो पारदर्शक होता है, दूरदर्शी होता है उसमें हम करते हैं अभिदृश्यक के रूप में। किसके रूप में? अभिदृश्यक के रूप में करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? कहाँ पर किया जाता है? आ गया। अगला देखिए
अगर हम कहें उत्तल दर्पण का यूज़ कहाँ पर होता है बच्चों, तो उत्तल दर्पण जो होता है ना, इसका यूज़ जो गलियों में हमारे शेड लैंप लगे होते हैं सड़कों पे, उसमें किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, लैंपों की शेडों में किया जाता है, लैंपों की शेडों में इसका उपयोग किया जाता है। और अगला कहें कहाँ पर होता है, तो इसका जो यूज़ होता है वो जो ड्राइवर होता है, गाड़ी चलाता है, उसके साइड वाले शीशे में किया जाता है ना। तो जो होगा चालक की सीट के बगल में, चालक की सीट के बगल में इसका उपयोग किया जाता है, में उपयोग होता है। ठीक है, आ गया, समझ में आया। यहाँ तक भी अगर किसी भी को भी डाउट है नहीं है तो एक बार से आप लोग थम्स अप जरूर करें। क्या करें बच्चों, एक बार से आप लोग थम्स अप जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला यहाँ पे अगर हम कहें तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें क्या पढ़ना है, तो एक बार से जो है पिछला रिवाइज कर लेते हैं। पिछला एक बार रिवाइज करते हैं, जो अभी हमने जो स्थितियाँ पढ़ी थी, 6 की 6 स्थितियों को पढ़ा था। चलो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक, देखो पहली वस्तु की स्थिति अगर कहाँ है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। दूसरी स्थिति में वस्तु अगर कहाँ है, केंद्र और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में। तीसरी में अगर वस्तु केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा। चौथी स्थिति में केंद्र और फोकस के बीच में है तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। पांचवी स्थिति में अगर ये फोकस पर है वस्तु, तो यहाँ पे जो इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा, वो अनंत पर बनेगा, इसका ध्यान रखिएगा, ये अनंत है। ठीक है, ये क्या है, अनंत है। अब अगला छठी स्थिति में जब वो जो वस्तु है उसकी जो स्थिति है वो फोकस और क्या है, ध्रुव के बीच, सॉरी फोकस और जो वक्रता दर्पण का क्या होगा, ध्रुव होगा P, उसके बीच में है, तो यहाँ पे जो वस्तु यहाँ पे जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ होगी, दर्पण के पीछे होगी। कहाँ होगी बच्चों, दर्पण के पीछे होगी, दर्पण के पीछे होगी। इसको करेक्शन कर लीजिएगा अपना। ठीक है, दर्पण के पीछे होगी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, तो आप इसको यहाँ तक समझ सकते हैं। यही है हमारी ट्रिक। देखिए समझ आ गई। वस्तु अगर कहाँ है, केंद्र, तो यहाँ पे वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। इस तरीके से 6 की 6 स्थितियों को आप इस तरीके से अपना याद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।